हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 1 दिसंबर सेकंड शिफ्ट एग्जाम खत्म हो चुका है। 1 दिसंबर सेकंड शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस अपने इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। 1 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में आज आपके जितने भी जीके, जीएस, करंट अफेयर और कंप्यूटर से रिलेटेड आज के सेकंड शिफ्ट एग्जाम में क्वेश्चन बने थे, उन सभी प्रश्नों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ सबसे पहले व सबसे सटीक एग्जाम एनालिसिस आपको इस बात पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलिए सेकंड शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस को अपने शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसके द्वारा भाग लिया गया था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा भाग लिया गया था। तो तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा या तो आपको ऑप्शन में तेज बहादुर सप्रू दिया गया होगा या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिया गया होगा। तो उस हिसाब से आप अपना करेक्ट आंसर कर सकते थे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सितारा देवी किससे संबंधित है। सितारा देवी कथक नृत्य से संबंधित है। तो कथक इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। सितारा देवी एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यांगना थी। वह पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, नृत्य निपुण और कालिदास सम्मान की प्राप्तकर्ता थी। सितारा देवी भारत की एक प्रसिद्ध शास्त्रीय कथक नृत्यांगना थी जिनका जन्म 1920 में कोलकाता में महान भारतीय त्योहार दिवाली के दिन हुआ था। ठीक है, तो कथक इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। तो ये किया गया अनुच्छेद 245 में। तो आर्टिकल 245 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। साथ ही भारतीय संविधान के भाग 11 में केंद्र राज्य संबंधों का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकालने का बोला गया था। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए कर के बारे में बात करते हैं। भारत में अप्रत्यक्ष करों के कुछ उदाहरण ये है, जैसे माल एवं सेवा कर जीएसटी, सीमा शुल्क, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, वैट इत्यादि। अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं। इनकी गणना उपभोग या लेन देन मूल्य के आधार पर की जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 से अनुच्छेद 36 तक किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 36 से जो 51 है वो डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। तो डीपीएसपी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। इन तत्वों का मकसद एक जन कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सराय क्या होता है। सराय से ऐसा कोई भवन अभिप्रेत है जो यात्रियों के आश्रय और आवास के लिए प्रयोग में लाया जाता है, उसे सराय कहा जाता है। तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि अभी पद्मश्री किनको मिला है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये मिला है प्रभाबेन शोभकचंद शाह को। तो प्रभाबेन शोभकचंद शाह इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रभाबेन शोभकचंद शाह का जन्म 18 जनवरी 2023 को 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। प्रभाबेन शोभकचंद शाह केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हिमालय से गंगा के समांतर कौन सी नदी बहती है। तो ये यमुना नदी बहती है। तो यमुना नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। यमुना नदी गंगा नदी के समांतर बहती है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आने वाले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के दोस्तों के बीच इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम काफ़ी लंबा चल रहा है, डेली शिफ्ट में क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी डेली एग्जाम
एग्जाम एनालिसिस देख के। तो फटाफट से पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिएगा। दिल्ली पुलिस एग्जाम से जुड़ी पल पल की सेट भी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले व सबसे सटीक आपको इसी चैनल पे देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया कि यूरेनियम 235S का नाभिकीय रिएक्टर रहता है वो कहां संतुलित करता है। ठीक है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यूरेनियम 235 प्राकृतिक यूरेनियम में पाया जाने वाला एकमात्र मौजूदा खंडनीय नाभिक है जिसका उपयोग रिएक्टरों में परमाणु ईंधन के रूप में और परमाणु हथियारों के लिए विस्फोटक के रूप में किया जाता है। यह बहुत ही दुर्लभ समस्थानिक है जो प्राकृतिक यूरेनियम में 0.7% की सांद्रता में मौजूद होता है। इस प्रकार यह एक अत्यधिक सामरिक और प्रतिष्ठित सामग्री है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया 2023 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की, तो ये भारत देश के द्वारा की गई थी। 2023 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण था जिसकी मेजबानी अक्टूबर और नवंबर 2023 के बीच भारत देश के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है। भांगड़ा जो है वो पंजाब से संबंधित है, तो पंजाब इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। भांगड़ा पंजाब के माझा क्षेत्र के सियालकोट में होने वाला भारतीय उपमहाद्वीप का एक पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से फसल उत्सव बैसाखी से जुड़ा है। पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य और पुरुष और महिलाओं के बीच सामूहिक नृत्य को भांगड़ा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया निजीकरण और औद्योगिकरण से रिलेटेड। निजीकरण का मतलब है किसी क्षेत्र या उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि गैल्वेनीकरण किस बैक्टीरिया से होता है, तो ये क्लोस्ट्रिडियम परफिरिंगेस के द्वारा होता है। गैल्वेनीकरण लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया लोहे को जंग लगने से बचाती है। गैल्वेनीकरण में जिंक लोहे पर एक अवरोधक की तरह काम करता है जिससे ये क्या है उसको जंग लगने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में क्या प्रावधान था, तो इसमें प्रावधान था कि किसी राज्य की विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 500 और कम से कम 60 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में प्रावधान है कि किसी राज्य की विधानसभा में 500 से ज़्यादा और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया अस्पृश्यता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो ये अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आती है। तो अनुच्छेद 17 आपका राइट आंसर था। अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास क्या है, प्रतिबंधित है। फाइनल क्वेश्चन इस वीडियो का, हाल ही में भारत में वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, तो ये अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल खेला गया था भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में। अगला क्वेश्चन है हरिसेन किसके काल के थे, तो ये गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के काल के थे। हरिसेन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिसेन 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि, राजनीतिज्ञ और सरकार के मंत्री भी थे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस हो गया। वीडियो को यहाँ तक देखने का धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।